झारखंड की डेमोग्राफी लगातार चेंज हो रही है और इस मुद्दे को बार बार तमाम पार्टियों की ओर से उठाया भी जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज होने के कारण जहां देश की संप्रभुता पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं आदिवासियों मूलवासियों की अस्मिता भी खतरे में है। हाल के वर्षों में इसको लेकर चिंता इसलिए बहुत अधिक बढ़ गई है कि मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार की नीतियां सवालों के घेरे में हैं। इस मुद्दे पर राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में जो हल्फनामे दायर किए गए हैं, उसके प्रति खुद अदालत भी आशंका जता चुकी है। इसी कड़ी में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो कुछ कहा, वह सीधे सीधे जेएमएम की अगुवाई वाली इंडिया ब्लॉक सरकार को संदेहों के घेरे में लाने के लिए काफी है। और आप वोट बैंक की लालच में चुप बैठो, उनके पास से भेंट लेकर उनकी संपत्ति हड़प करने का एक षड्यंत्र, एक घुसपैठिया चला रहे हैं। हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेती है, एक ऑर्डर करती है कि घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है। हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली। और जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर बैठे हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चैन की नींद सोना बंद कर दो। झारखंड में अवैध घुसपैठियों के समर्थन के लिए जेएमएम सरकार पहली बार आलोचनाओं का शिकार नहीं हो रही है। आलोचकों का दावा रहा है कि मौजूदा प्रशासन जाने अनजाने में अनधिकृत लोगों को यहाँ रहने की इजाजत देने में जुटा हुआ है। आशंका जताई जाती रही है कि राज्य सरकार का रुख अप्रत्यक्ष रूप से गलत इरादे के साथ प्रदेश में घुसपैठ करने वालों को बिना किसी जवाबदेही के राज्य के संसाधनों का दोहन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ये न सिर्फ कानून और व्यवस्था को जोखिम में डाल रहा है, बल्कि इससे यहाँ की संस्कृति भी प्रभावित हो रही है और खासतौर पर स्थानीय मतदाताओं के समीकरण में भी बदलाव आ रहा है। वैसे जेएमएम सरकार की ओर से कानून की अदालत से लेकर जनता की अदालत तक में सिर्फ एक ही रटा रटाया जवाब दिया जाता है कि अवैध घुसपैठियों जैसा कोई मुद्दा है ही नहीं। लेकिन अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से साहिबागंज के जिलाधिकारी ने ये बात मान ली कि 2017 में 4 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया और इस क्षेत्र में जनसांख्यिकी बदलाव से कोई मना नहीं कर सकता, हेमंत सोरेन सरकार की पोल खोलने के लिए काफी है। झारखंड में जनसांख्यिकी बदलाव का सबसे कड़वा सच तो महान संथाल क्रांतिकारी सिद्धो कान्हू के गांव भोगनाडीह ही बयां करता है, जहां अब आदिवासी अल्पसंख्यक हो चुके हैं और मुसलमान बहुसंख्यक बन गए हैं। खास बात यह है कि ये गांव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चुनाव क्षेत्र बिरहट का हिस्सा है। ऐसे में क्या अवैध घुसपैठ का ये मुद्दा आगामी विधानसभा चुनाव पर असर डालेगा? क्या राज्य सरकार इस गंभीर विषय पर गंभीरता से विचार करेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।